बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाफटूशा ऑफिशियल। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुबारक सानी केस में नजर सानी दरख्वास्त सुनी। तीसरी दरख्वास्त का फैसला सुना दिया है। मुबारक सानी केस का तीसरी दफा से फैसला सुनाया है। कल 11:39 पे समाअत शुरू हुई। तकरीबन मगरिब के वक्त फैसला सुनाया गया। कमरा अदालत के जो मनाजर थे वो बहुत भयानक थे। कल बहुत कुछ हुआ। वो रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं उनके मुताबिक ऐसे मनाजर पहले कभी नहीं देखे। चीफ जस्टिस साहब ने अपने हालात खुद ऐसे किए हैं जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दें तो अल्लाह ताला बेशुमार इज्जतों में इजाफा फरमाता है। और बात करते हैं खास तौर पर जो यंग वकील थे मलक वाहिद एडवोकेट और उनके साथ डॉक्टर फरजान अली एडवोकेट, रियाज हनीफ राही साहब ने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब को आड़े हाथों लिया और तू करके बात की और कहा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम हमारी दरखास्तें नहीं लगाते। जबकि यंग वकला सख्त बातें सुना रहे थे और ऊपर से हमें कह रहे हो हम ये करें, हम वो करें। ये वकला का मौकफ था। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से पहले इनकी तलह कलामी हो चुकी थी। जस्टिस साहब की पहले सेशन में उनकी तलह कलामी। काजी साहब कह रहे थे 29 मई जो फैसला उन्होंने लिया है वापस लिया, तो इस पे रियाज हनीफ राही साहब ने कहा कि 24 जुलाई है जो उनका फैसला था। उन्होंने कहा कि 9 मई आपके जहन में सवार है, 29 मई नहीं 24 जुलाई है। इस पर वहां मौजूद मौलाना फजलुर रहमान को देखा जब चीफ जस्टिस साहब ने, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब इनको देखें, मौलाना साहब आप अपना बड़ा होने का किरदार अदा करें, मौलाना साहब इनको समझाएं। यह ऐसी बेबसी थी कि काजी फायज ईसा साहब वो काजी साहब वो किया, इससे बड़ी तकलीफ होती है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की सीट है। ये काजी फायज ईसा की साथ को छोड़ दें, वो बड़े भी हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये जो सीट है ये बहुत बड़ी है। इस सीट पे कल को किसी और ने भी बैठना है। तो इसका रद्द-ए-अमल देते हुए रियाज हनीफ साहब ने कहा कि तुम इस केस में इधर उधर की बातें कर रहे हो और तुम मौलवी से कह रहे हो कि हमें रेगुलेट करें। हमें सिर्फ बार कोर्ट हमें रेगुलेट करती है, हम हर किसी की बात नहीं मानते, हर कोई हमें रेगुलेट नहीं कर सकता। जो चीफ जस्टिस साहब के बाद ये मेरी जाती राय है, ये फैसला जो है अगर पाकिस्तान के 10 बड़े मतनाज़ा तनीर फैसलों में इसका शुमार करें तो उनका शुमार उन 10 बड़े मतनाज़ा फैसलों में होता है, जिसका अगले 50 साल तक उसका हवाला दिया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। काजी फायज ईसा ने पहले अपने 2 फैसलों को मतनाज़ा करार दिया और उसे कालादम करार दे दिया। अब तीसरा फैसला आएगा। तीसरे फैसले में जो मतनाज़ा चीजें वो लिखी जाएंगी, जो काजी साहब का 6 फरवरी और 24 जुलाई वाले फैसले में मतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ करती है। शॉर्ट ऑर्डर सुनाया, तफसीली फैसला बाद में आएगा। कादियानियत नवाज की तमाम शिकें खत्म कर दी गई हैं। कल जो आगाज था वो अच्छा नहीं था। शुरू में काजी साहब की झड़प हो गई। लतीफ खोसा साहबजादा हामिद रजा साहब, एक शफकत अब्बास अवान है जो पीटीआई के एमएनए है, सरगोदा से है, इनके साथ झड़प हुई। क्योंकि जब लतीफ खोसा साहब रोस्ट्रम पर आए तो काजी साहब ने उन्हें डांट दिया। साहबजादा हामिद रजा साहब को भी डांटा, लेकिन आगे से साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी चढ़ाई की और सख्त जुमलों का तबादला हुआ।
काजी साहब साहबजादा हामिद रजा के दरमियान वहीं से टेम्परेचर ऊपर चला गया और वक्तन फवक्तन चीजें होती रहीं। कल काजी साहब को बहुत सख्त चीजें सुनाई गई। ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं जिन्होंने मिशाल यूसुफ जई को जो उनके साथ किया था, साहब ने लाइव देखा। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ वाला जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, काजी साहब ने उसे बहाल कर दिया। काजी साहब ने मिशाल यूसुफ जई के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। कल वही काजी फाइज ईसा साहब एक एक करके आलम दीन की मिन्नतें, तरले और खुशामदें कर रहे थे। कैसे हर आने वाले को दुआएं भी देते थे और उनसे कोई ना कोई तल्लक भी निकालते थे और कोई रेफरेंस भी निकाल लेते थे। ये सारी चीजें करते थे, लेकिन फिर भी ओपन कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। जबकि चैम्बर में फैसला हुआ, उलमा को चैम्बर में बुलाकर उनके साथ मामला तय किए। काजी साहब ने उनके सामने सरेंडर किया और माना तस्लीम किया कि उनके जो दोनों फैसले गलत थे, इन दोनों फैसलों का कलअदम करार दिया। अब तीसरा फैसला आएगा। मुफ्ती शेर खान साहब बेहरा शरीफ के जो उमरा से वापस आए हैं और उमरा उन्होंने जल्दी खत्म किया है, उसकी वजह ये जो केस था खत्म नबूवत वाला, इसकी वजह वो जल्दी आ गए हैं। वो बड़ी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। मुफ्ती शेर खान साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातें की, उनमें बड़ी सख्त बातें की और तलख बातें की, लेकिन अच्छे अंदाज से उन्होंने बातें की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने नुमाइंदे के साथ जरिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, जवाद नकवी साहब थे, जिन्होंने काजी साहब की शान में जमीन आसमान के कलावे मिला दिए और बड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया और कहा कि आपने गलती तस्लीम किया, आप बहुत बड़े हैं, और भी बातें की उनकी शान में। काजी साहब ने बहुत अच्छा किया, मान लिया गलती इंसान से होती है। रिव्यू में एक जज साहब जस्टिस अरफान सादत साहब वो नहीं थे, जस्टिस जो रिव्यू में था, इस पैनल में बेंच में नहीं थे, उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को बिठाया गया। इस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के साथ। सिक्योरिटी सख्त थी। ओपन कोर्ट में जिन उलमा को चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब सुनना चाहते थे उन्होंने सुना, बाकियों को चैम्बर में, जिनमें लतीफ खोसा साहब, हाफिज साहबजादा हामिद रजा साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और वो तमाम एतराज़ात जो TLP, JUIF, जमात इस्लामी और तमाम पाकिस्तान के उलमा का था एतराज़ात थे, वो सब के सब मान लिए गए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के उलमा ने जो रिपोर्ट भेजी थी अल्लामा रागब नईमी साहब की सरबराही में, उसको बड़ा एक्नॉलेज किया गया। अबुल खैर साहब ने अहमद शाह नूरानी साहब का जिक्र किया, इस पर भी काजी साहब ने वो एक बातें की। हर एक से बेतकल्लफ होते रहे, बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे। और मैं उलमा के, और उन्होंने कहा काजी साहब ने कि मैं उलमा से सीखता हूं, उलमा अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं इंसान हूं, खता का पुतला हूं। जब काजी साहब शॉर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उनकी जबान और हाथ उनका साथ नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात, खान साहब, अलीमा खान का जो बयान आया, जो उसने सवाल उठाया कि 7 साढ़े 7 बजे क्यों उनकी मुलाकात हुई, किसने भेजा, क्यों भेजा, ये एक वैलिड क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब अकेले PTI हैं। अगर कोई इनको, इनका कारकुन दरीना बहुत बड़े नाम वाला भी छोड़ता भी है तो खान साहब की वजह से PTI को कोई नुकसान नहीं होगा और वो आदमी किस्सा परिना बन जाएगा। जीत फिर भी तरीके इंसाफ की, जैसे देखा हमने सोशल मीडिया पे, और माहिरीन भी कह रहे हैं, तजज़िया निगार भी कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से PTI के कारकुन और आम पाकिस्तानी निकले और मुतहर्रक हो गए थे सिर्फ एक कॉल पे, जो बानी PTI कप्तान इमरान खान ने जेल से दी थी। एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान मुतहर्रक हो गया और पूरा पाकिस्तान जलसा गाह का नजारा पेश कर रहा था। एक चीज आ गया, गद्दार कौन है? जब भी खान की रिहाई के, कप्तान की रिहाई की बात होती है, बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, ऐलानात होते हैं, बड़ा जोश और जज्बा होता है, लेकिन आगे रिजल्ट जीरो होता है। ये भी सोचने वाली बात है। कारकुन बहुत गुस्से में है
और अपनी जो मेन लीडरशिप है उन पे उन्होंने बहुत गुस्सा है। ये जो जलसा मनसूख हुआ है, अली बिन गंडापुर साहब ने जो 5,000 रुपए तकसीम किए हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने अपने गरीब कारकुनों में जो कारकुन है जिनके पास किराया नहीं था, खाना नहीं था, उनको दिए हैं, लेकिन इससे भी नेगेटिव तौर पे लिया जा रहा है। और बड़ी आम और खास अहम बात, जो 2 दिन पहले साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने एक पॉइंट रेज किया, बात की कि वो लोग कहां हैं जो एमपी एमएनएज हैं, जो कारकुन असम्बली है, कौमी असम्बली है, पंजाब असम्बली है, केपी के हैं, जितने भी हैं जो पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, वो कहां हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो कप्तान की हेयरिंग पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं रद्द अमल देते? ये भी बड़ा अहम और दुखता हुआ सवाल है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।